उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजधानी स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बीसी सखी के राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम योगी ने प्रदेश के 5000 ग्राम पंचायतों में महिलाओं के बीच डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल कॉन्क्लेव समर्थ ऐप को लॉन्च किया। बता दें कि बैंक संबंधी कामकाज के लिए गांव वालों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जिससे छुटकारा पाने के लिए अब गांव में बीसी सखी उनकी मदद करेंगी। इसके अलावा बीसी सखी के माध्यम से सरकारी पेंशन हो या कोई अन्य काम गांव में ही आसानी से किया जा सकेगा। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में बीसी सखी की शुरुआत की थी। प्रदेश में लगभग 56,000 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से 55,056 ग्राम पंचायतों में बीसी सखी के चयन की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। करीब 51,000 बीसी सखी को ट्रेनिंग दी गई है। इसमें से 41,000 बीसी सखी अपना काम कर रही हैं, जिन्होंने अब तक 5,57,00,000 से अधिक का ट्रांजैक्शन किया है। सीएम योगी ने आगे कहा कि बीसी सखियों ने गाँव के बुजुर्गों की मदद के साथ लोगों को लोन दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई है। प्रदेश में बीसी सखियां न केवल महिला सशक्तिकरण का एक आदर्श उदाहरण है, बल्कि हर गांव में बैंक की एक स्वयं मिनी ब्रांच बन करके गांव लेन देन के सारे कार्यक्रम को संपन्न कर रही हैं। वहीं सीएम योगी ने कहा कि भ्रष्टाचार पर प्रहार के लिए डिजिटल को बढ़ावा देना होगा। भ्रष्टाचार रोकने के लिए तकनीकी का उपयोग जरूरी है। आज प्रदेश में बिना भेदभाव के गरीबों को आवास, शौचालय, बिजली मिल रही है। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने 2020 में जब कोरोना चरम पर थी, वैश्विक महामारी से दुनिया पस्त थी, तब उन्होंने प्रयागराज की धरती में बीसी सखी के इस अभिनव कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। आपने 2020 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा संवाद उत्तर प्रदेश की बीसी सखियों के साथ जो किया गया था, उस संवाद के कार्यक्रम को आपने अभी कुछ देर पहले यहां पर उस समय की रिकॉर्डिंग को देखा है। प्रधानमंत्री जी स्वयं इस बात को लेकर खुश थे कि जो उनका विजन था व्यवहारिक धरातल पर कैसे जमीनी धरातल पर उतर रहा है, और उस समय जो कार्यक्रम देखने को मिला था, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। आज मुझे प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर लगभग 56,000 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से 56,000 में बीसी सखी चयन की प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है। 51,000 के चयन के कार्यक्रम के साथ साथ उनकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम को, और उनमें से बड़ी संख्या में 41,000 ने अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर है, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी बीसी सखी ने अब तक 5,57,00,000 से अधिक ट्रांजैक्शन किया है। यानी 5,57,00,000 बुजुर्ग महिलाओं को, गांव के बुजुर्गों को, गांव की अन्य महिलाओं को, गांव के अन्य नागरिकों को 5,57,00,000 बार बैंक जाने से बचा, उनको वहां जाने में उनकी बचत हुई है। और साथ साथ यह भी सच है कि 5,57,00,000 बार बैंकों को, जो बार बार लोगों को आने छोटी राशि के ट्रांजैक्शन के बारे में जो उनका एक हमेशा एक बैंकर्स के सामने चैलेंज होता था कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधा दे सके, उस सुविधा को देने में हमारी बीसी सखी ने इस कार्य को आगे बढ़ाया, जिसमें 13,700 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन भी हुआ। इतना लेन देन जो है 13,700 करोड़ रुपए का हुआ है, जिसमें से बहुत सारी बीसी सखी ने जो ने 75,000 रुपए डिजिटल पेमेंट के लिए जो बायोमेट्रिक सिस्टम उन्हें उपलब्ध करवाया गया था, उससे लिए गए लोन की भरपाई वे लोग कर चुके हैं। अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं। और आज मैं कह सकता हूं कि जिस उत्तर प्रदेश के लिए हम लोग बार बार कहते थे कि हमारा सीडी रेशो बहुत कम है, आज हम कह सकते हैं कि ये 57,000 56,000 बहनें उत्तर प्रदेश के अंदर बीसी सखी के रूप में न केवल महिला सशक्तिकरण के एक आदर्श उदाहरण बने हुए हैं, बल्कि हर गांव में बैंक की एक स्वयं मिनी ब्रांच बनकर के गांव में लेन देन के सारे कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। इसके लिए मैं इन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश
मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि असीमित संभावनाओं वाला प्रदेश है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अब तो हर ग्राम पंचायत में हम लोगों ने ग्राम सचिवालय के निर्माण के कार्यक्रम को भी अंतिम उस पर पहुंचा दिया है। यानी अब ग्राम सचिवालय केवल लखनऊ में नहीं होगा, अब सचिवालय केवल लखनऊ में नहीं होगा, बल्कि हर ग्राम पंचायत में भी उनका एक अपना सचिवालय होगा। और ग्राम सचिवालय में कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है। ग्राम सचिवालय में जितना भी गांव से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति की अपनी समस्याएं हैं, आय प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र हैं, ये सभी तो वहां देने की व्यवस्था होगी ही, बल्कि वीसी सखी के बैठने की व्यवस्था भी वहां पे होगी। और साथ साथ मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा और ग्राम पंचायत से जुड़े हुए, राजस्व से जुड़े हुए, ग्राम पंचायत से जुड़े हुए, पंचायती राज से जुड़े हुए या किसी भी विभाग से जुड़े हुए कोई भी अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे, उन सभी की समीक्षा का केंद्र बिंदु भी हमारी ग्राम पंचायतें बनेंगे। ये 56,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में बैंकिंग लेन देन के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का जो शुभारंभ 2020 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रारंभ किया था, वो प्रयागराज की धरती से प्रारंभ किया था, आज वो एक नए स्वरूप में इस राष्ट्रीय सम्मेलन के रूप में हम सबके सामने देखने को मिल रहा है।